जय जोहार छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का मॉर्निंग डोज। छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ होने वाला और ऐसी कौन सी खबर है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। कल से अब तक की सभी बड़ी खबरें आप इस बुलेटिन में देख पाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने गठित की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा बनाए गए अध्यक्ष। 12 सदस्यों को किया गया शामिल। छत्तीसगढ़ में 21 बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान। पाटन में कका वर्सेस भतीजा। सीएम बोले लिस्ट में कुछ खास नहीं। विजय बघेल ने कहा पटखनी देने के लिए तैयार। आज धमतरी दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। संकल्प शिविर में होंगे शामिल। धमतरी, सिहावा और कुरुद विधानसभा में होगा सम्मेलन। कोरबा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल से 4 साल का बच्चा चोरी। वारदात सीसीटीवी में कैद। इलाज के लिए पहुंचे थे परिजन। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। और हॉलिडे बुकिंग के नाम पर लाखों की ठगी। रायपुर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किए 2 आरोपी। 10 लोगों से ऐंठे थे 3-3 लाख रुपए। चलिए आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ में आज दिन भर किन खबरों पर हमारी नजर रहेगी। पहली खबर होगी बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की 21 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। खास बात तो यह है कि हाई प्रोफाइल सीट पाटन से पार्टी ने सीएम भूपेश बघेल के सामने दुर्ग सांसद और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष विजय बघेल को उतारा है। पार्टी ने सरगुजा की 5, बस्तर की 2, बिलासपुर संभाग की 4 और रायपुर दुर्ग से 5-5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। दूसरी खबर होगी कांग्रेस ने पॉलिटिकल अफेयर कमेटी गठित की है। देर रात पीएसी कमेटी गठन की सूची जारी की गई, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा अध्यक्ष बनाई गई है। पीएसी में अध्यक्ष के अलावा 12 सदस्य बनाए गए हैं। तीसरी खबर है धमतरी में कांग्रेस का आज संकल्प शिविर है। जिले के तीनों विधानसभा में संकल्प शिविर होगा। सिहावा, धमतरी, कुरुद में चुनावी शंखनाद होगा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस संकल्प शिविर में शामिल होंगे। साथ ही शिविर में बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। चौथी खबर है छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम बदल गया है। आज भी अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। बस्तर संभाग के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। रायपुर, दुर्ग संभाग के कुछ स्थानों पर भी भारी बारिश आशंका है। चलिए कुछ सियासी खबरों का रुख करते हैं और राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां कांग्रेस ने पॉलिटिकल अफेयर कमेटी गठित की है। देर रात पीएससी कमेटी गठन की सूचना जारी की गई। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा अध्यक्ष बनाई गई है। आपको बता दें पीएससी में अध्यक्ष के अलावा 12 सदस्य बनाए गए हैं। 3 पदेन सदस्यों को भी शामिल इसमें किया गया है। वहीं 7 विशेष आमंत्रित सदस्यों को भी इस सूची में शामिल किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, चुनावी साल है, ऐसे में लगातार सभी पार्टी अपनी तैयारियों में लग चुकी है। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा अध्यक्ष बनाई गई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं सूची की, जहां पर पीएससी में अध्यक्ष के अलावा 12 सदस्य बनाए गए हैं। तो कांग्रेस ने पीएससी कमेटी गठित कर दी है। चुनावी शंखनाद भी इसे कह सकते हैं। 3 पदेन सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी रायपुर से। उम्मीदवारों का ऐलान करने में छत्तीसगढ़ बीजेपी कांग्रेस से आगे निकल गई है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की 21 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। खास बात इसमें यह रही कि हाई प्रोफाइल सीट पाटन से पार्टी ने सीएम भूपेश बघेल के सामने दुर्ग सांसद और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष विजय बघेल को उतारा है। पार्टी ने सरगुजा की 5, बस्तर की 2, बिलासपुर संभाग की 4, रायपुर दुर्ग से 5-5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बीजेपी ने खैरागढ़ से विक्रांत सिंह, खुज्जी से गीता साहू, मोहला मानपुर से संजू साहा, कांकेर से आशाराम नेताम, बस्तर से मनीराम कश्यप, प्रेमनगर से बुलंद सिंह मरावी, कोरबा से लखनलाल देवांगन, मरवाही से प्रणव कुमार, मरपच्ची डोंडी लोहारा से देवलाल ठाकुर, भटगांव से लक्ष्मी राजवाड़े, रामानुजगंज से रामविचार नेताम, प्रतापपुर से शकुंतला पोर्ते, लुंड्रा से प्रबोध मिंज, खरसिया से महेश साहू, धरमजयगढ़ से हरीश राठिया, सरायपाली से सरला कोसरिया, खल्लारी से अलका चंद्राकर, अभनपुर से इंद्र कुमार साहू, राजिम से रोहित साहू, सिहावा से श्रवण मरकाम, खैरागढ़ से विक्रांत सिंह को बीजेपी ने चुनावी मैदान पर उतारा है। इस घोषित 21 उम्मीदवारों में एसटी के 10, एससी वर्ग के 1 और 5 महिलाओं को टिकट दिया गया है।
तो आपको बता दें कि पाटन से सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ भी उतारे गए उनके भतीजे, जहां पर एक भतीजे का यहां पे दाव जो है खेला जा रहा है। ये भी बताया गया छत्तीसगढ़ की 21 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। कल ये घोषणा जारी की गई और जितने नाम इसमें शामिल है 21 लोगों की वो तस्वीरें भी लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। राजिम से रोहित साहू है और खल्लारी से बात करें तो खल्लारी से अलका चंद्राकर का नाम इसमें शामिल किया गया है। वहीं खैरागढ़ की बात करें तो खैरागढ़ से विक्रांत साहू, खुज्जी से गीता साहू का नाम शामिल है। तो 21 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। मोहला मानपुर से संजीव साहा को उम्मीदवारी मिली है। बस्तर से मनीराम कश्यप उतारे गए हैं। सूरजपुर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र के लिए भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसमें प्रेमनगर विधानसभा से बुलंद सिंह मरावी, भटगांव विधानसभा से लक्ष्मी राजवाड़े और प्रतापपुर विधानसभा से शकुंतला को अपना प्रत्याशी बनाया है। तीनों ही प्रत्याशी संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन है। प्रत्याशियों की घोषणा का समाचार मिलते ही भाजपा जिला कार्यालय में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई दी और जश्न मनाया। वहीं IBC 24 से बात करते हुए प्रेमनगर भाजपा के प्रत्याशी बुलंद सिंह मरावी ने अपनी जीत का दावा भी कर दिया। प्रेमनगर विधानसभा के हमारे जो सीनियर जो सम्मानित जन हैं, सारे लोग मिलकर के और मंडल के अध्यक्ष, मंडल पदाधिकारी और बूथ के सारे पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी का इस बार केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार बनाना है। और जांजगीर के सर्किट हाउस में उस वक्त कांग्रेस के दो नेताओं अकलतरा के पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू और जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह में विवाद हो गया, जब छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पदाधिकारियों से 1-to-1 चर्चा कर रही थी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव भी मौजूद थे। करीब आधे घंटे तक ये हंगामा होता रहा और माहौल भी गरमाया रहा। हालांकि अब कांग्रेस नेता सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस में किसी भी प्रकार की गुटबाजी से इनकार कर रहे हैं। देखो, इस बात को गुटबाजी आप नहीं कह सकते, क्योंकि अपनी अपनी इच्छा होती है, लोग चाहते हैं और आपस में थोड़ा बहुत हेल्दी कंपटीशन होना भी चाहिए, तो वो अच्छा है। क्योंकि बहुत लोग आए हुए थे, आप समझें कि सब ऐसा चाह रहे थे कि हम पर्सनली मिलें, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। एक प्रोटोकॉल होता है, एक सूची होती है जिसके हिसाब से हमें फॉलो करना होता है। अब उसको कोई अगर चाहे कि हम उसके अलावा कहीं चले जाएं तो पार्टी का एक अनुशासन है। हालांकि वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, तुरंत ही आपस की बात खत्म हो गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जांजगीर गुरुवार को पहुंची और जांजगीर चांपा के दौरे पर हो रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 8 विधानसभा क्षेत्रों के नेताओं से मुलाकात की। दौरे के दौरान उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल, संसदीय सचिव चंद्रदेव राय, शकुंतला साहू, चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव और कांग्रेस जिला अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा, जहां उन्होंने बीजेपी के 21 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी करने को लेकर कहा कि हारे हुए को मौका दिया गया है। 15 साल तक भाजपा सत्ता में रही और जनता प्रताड़ित होती रही। इस बार फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। भाजपा के अंदर डर बना हुआ है, ऐसे में कुछ करने का प्रयास किया जा रहा है। 15 साल उन्होंने जो यहाँ पर राज किया और यहाँ की जनता जो प्रताड़ित हुई और कांग्रेस पार्टी को मौका मिला, और उसके बाद 5 साल के बाद जब लोगों में फिर इच्छा है कि कांग्रेस की सरकार बने और सब में चर्चा भी, तो अब इस बात को कहीं ना कहीं ये जो भारतीय जनता पार्टी है, एक इनको अंदर से डर है बैठा हुआ है। इधर अंबिकापुर में 500 से ज्यादा लोग बीजेपी में शामिल हुए। बृजमोहन अग्रवाल ने सभी को भाजपा में प्रवेश कराया। बृजमोहन अग्रवाल ने इस दौरान कहा कि लोगों के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। मैं शपथ लेता हूं कि हमारे लिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन बनाना है और मुक्ति को उनका हाथ मजबूत करना है।
रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक शुरू होते ही विपक्ष ने जमकर हंगामा कर दिया। गुरुवार देर शाम 6:30 बजे तक 34 में से 17 विषयों पर ही चर्चा हो पाई। इसमें भी 10 विषय तो सिर्फ नामकरण के ही थे। प्रश्नकाल के बाद विपक्ष ने बदहाल सड़कें, वाटर ATM और गड्ढों के मामलों पर निगम सरकार को घेरा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि रायपुर में 1.25 लाख से ज्यादा गड्ढे हैं। मुद्दों के अलावा महापौर परिषद वर्किंग वुमेन हॉस्टल का योग आयोग को देने 15वें वित्त आयोग की राशि को खर्च करने में गिरती नजर आई। महापौर ने विपक्ष पर अनावश्यक हंगामा करने का आरोप इस दौरान लगाया। विपक्ष चाहता था कि एक ऑथेंटिक उत्तर है, जवाब है, वो सत्ता पक्ष की ओर से आए, मगर सत्ता पक्ष के जो भाषाधक सदस्य हैं उनकी कोई तैयारी नहीं हुई थी। नामकरण के विषय में भी संस्कृति विभाग के अध्यक्ष हैं, उनकी कोई तैयारी नहीं थी। वो बार बार वो लोग अधिकारी को बुलाते थे और पूछते थे। प्रश्नकाल के जवाब में जब वाटर ATM की बात आई तो भाषाधक सदस्य सम्मानी ने गलत जानकारी दी। जब कोई विकास का काम होता है तो थोड़ी बहुत शहर को परेशानी होती है और इस बात को हम भी समझते हैं और आप भी समझते हैं। देखिए, राजनीति करना हर चीज़ में राजनीति करना। मैंने तो कहा कि विपक्ष एक बार हमसे क्यों चर्चा नहीं किया, क्यों जाके सेल्फी की फोटो खिंचा रहा है, क्या ये उनका शहर नहीं है? इधर रायपुर पुलिस के महादेव ऑनलाइन ऐप पर कार्रवाई लगातार जारी है, जिसको लेकर ऐप से जुड़े फरार 2 मास्टरमाइंड आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा है। शीमर्स क्लब के संचालक नितिन मोटवानी और यूसुफ पोटी के बारे में पासपोर्ट ऑफिस से जानकारी मांगी गई है। पुलिस ने पत्र में महादेव ऐप के गोरख धंधे में दोनों की गहन संलिप्तता बताते हुए जल्द से जल्द LOC जारी करने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि महादेव ऐप के मुख्य संचालक रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर के खिलाफ रायपुर पुलिस ने पहले ही लुकआउट सर्कुलर जारी किया हुआ है। रवि और सौरभ दुबई में बैठकर सट्टा ऑपरेट कर रहे थे। रायपुर में अब तक 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 250 अकाउंट की जानकारी अलग अलग बैंकों से मांगी गई है। अभी कुछ बैंकों से जानकारी मिल गई है, जबकि कुछ बैंकों से जानकारियां नहीं मिल पाई है। तो जिनकी जानकारी मिलते जा रही है उसको हम लोग होल्ड कराते जा रहे हैं। इसके अलावा इस मामले में जो फरार आरोपी हैं उनके पासपोर्ट संबंधी जानकारी के लिए हम लोगों ने पासपोर्ट कार्यालय को चिट्ठी भी लिखी है। धमतरी से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां धमतरी में आज कांग्रेस का संकल्प शिविर है। जिले के तीनों विधानसभा में संकल्प शिविर होगा। CM भूपेश बघेल संकल्प शिविर में शामिल होंगे। सिहावा, धमतरी, कुरुद में चुनावी संखनाद करेंगे और आपको बता दें कि शहर में बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। तो चुनावी संखनाद इसे माना जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस का संकल्प शिविर है धमतरी में और आपको बता दें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस संकल्प शिविर में शामिल होंगे। जिले की तीनों विधानसभा में यह संकल्प शिविर होगा। वहीं कोरबा जिला अस्पताल में बच्चा चोरी की खबर से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कुरुडीह निवासी अंजू यादव का 4 महीने का बेटे को एक महिला लेकर फरार हो गई है। सिविल लाइन थाना पुलिस, क्राइम स्क्वाड और जिला अस्पताल के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। CCTV फुटेज खंगालने पर महिला बच्चे को ले जाती हुई नजर आई है। अब पुलिस शिकायत के आधार पर बच्चे की तलाश में जुट गई है। आई थी और वो बता रहे थे उसकी नाती को कोई बच्चा खिलाती थी उसके साथ रह के 2-3 दिन तक। फिर कुछ टाइम बाद वो ओझल हो गई तो ढूंढने लगी कहाँ पर। तो हमारे यहाँ कैमरा लगा है, कैमरा के थ्रू हम लोगों ने पुलिस वाले को इन्फॉर्म कर दिया है और गार्ड भी लगे हुए हैं, सभी लोग देख रहे हैं उसको। गार्ड ने लिटरली देख ही रहे हैं, पुलिस वाले को बुला लिया है और कैमरा से ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग उसको। बिल्कुल। और अब राजिम से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां दंतैल हाथी ने उत्पात मचा दिया। फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र के जोगी डीपा गांव में दंतैल हाथी घुस गया। घर में रखे धान को उसने नुकसान पहुंचाया। वहीं वन विभाग ने 15 गांवों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया, तो लोगों को अलर्ट रहने के लिए कर दिया गया। लगातार प्रदेश के कई जिलों में हाथियों का उत्पात जारी है। इस बार भी ये खबर आपको दिखा रहे हैं राजिम से, जहां पर दंतैल हाथी ने उत्पात मचाया। ये पूरी घटना का वीडियो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। फिंगेश्वर के जोगी डीपा गांव में दंतैल हाथी घुसा और हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। घर में लगे फसलों को भी हाथी ने नुकसान पहुंचाया है। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।